एवरीवन, आप सबका स्वागत है। और ऐसा जैसा हम लोग वेलनेस एक्स लैब के अंदर में अक्सर कुछ ना कुछ टॉपिक को लेकर करते हैं जो कि हमारे करियर, हमारे अर्निंग्स, हमारे नॉलेज, हमारे टूल्स, नए मतलब टेक्निक्स एंड टूल्स के ऊपर में होता है। तो आज का जो विषय है बेसिकली जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, साथ ही हमारे ऑडियंस भी यहाँ पे जुड़े रहेंगे, वो है कि करियर को किस तरीके से बनाया जा सकता है वेलनेस के अंदर में। अक्सर लोग क्या होता है, कॉलेज से जब आते हैं या फिर कॉलेज में भी रहते हैं तो ज़्यादातर यही सोचते हैं, कॉलेज में रहते हुए भी, कि इसके बाद क्या करना है, कितना पैसा कमाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, क्या मेरी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। ये सारी जो क्वेश्चन उसके दिमाग में रहते हैं। पर जब वो कॉलेज से बाहर भी चले जाते हैं, चाहे वो जिस जगह भी हो, जिस जॉब प्रोफाइल में भी हो, किसी स्टूडियो में कहीं पे भी हो, वहां पे वो यही सोचते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट क्या है। राइट। तो आपके अनुभव से उनको फायदा होगा, वो समझेंगे। और दूसरा जो है, अक्सर जो अभी आजकल देखी जाती है कि हम बहुत हड़बड़ी में हैं, हमें लगता है कि बस यूं यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे। और अच्छी हम्म। बात यह है कि आप सभी को के पास अनुभव है और आप सब दोनों फॉरेन में ही हैं। लवकुश के बारे में आपको बता दूं, लवकुश 4 साल से हमारे लवकुश, जैसे आप लवकुश को देख रहे हैं, लवकुश 4 साल से इजिप्ट में है। और ये आपको बताएंगे अपने किस रिसोर्ट के अंदर में वो काम करते हैं, उनका अनुभव भी शेयर करेंगे। मैं बहुत बेसिक और ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि हमारा वेलनेस एक्स लैब के अंदर में मोटो ही यही है कि कोई बकवास बातें नहीं करनी है, बिल्कुल काम की बातें करनी है और एग्जैक्ट बातें करनी है यहाँ पे। और दूसरा मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा पीयूष से। पीयूष काफ़ी दिनों से वियतनाम में है, ऑलमोस्ट आई थिंक 10 साल से ज़्यादा हो गया इनको वियतनाम में, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। और इन्होंने जिस तरीके से अपना करियर बनाया है, ये दोनों वैसे लोग हैं आपके सामने जो मैं आज लेकर आया हूँ, वो बहुत यूनिक प्रोफाइल है। इनसे सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, क्योंकि इन लोगों ने खुद को बनाया है और वो मुकाम पाया है जो ऐसे ही किसी ने दे नहीं दिया है। ये खुद सब कुछ करके गए हैं। तो आई थिंक जो लोगों को ऑफर भी मिलेगा, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, उनके लिए भी सीखने को काफ़ी कुछ रहेगा कि जब कभी आप कहीं अटक जाए या कहीं लटक जाए तो आगे कैसे पहुंचे, आगे कैसे बढ़े। और थोड़ा हम लोग फनी भी रखेंगे, ज़्यादा सीरियस डिस्कशन नहीं रखेंगे, लेकिन सीखने के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम यहाँ पे कोशिश करेंगे हम सीखें। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा, आमंत्रित करूंगा, स्वागत करूंगा पीयूष चौधरी। वियतनाम से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगले 2 मिनट में फिर हम लोग लवकुश जी को भी सुनेंगे और थोड़ा फ्रेंडली माहौल बनाएंगे, क्योंकि दोनों मेरे फ्रेंड्स भी हैं इसके साथ साथ। चलिए। हाँ। पहले बात, सबसे पहला तो लवकुश जी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, ये ट्रू है, लेकिन मेरे ख्याल से हम फेसबुक में हैं वैसे, यस। शायद, आई थिंक सो। है ना? हाँ, दुनिया कुछ बहुत छोटी है हाँ फेसबुक कुछ, पर। हाँ कुछ भी फोटोज या वीडियोस मैं देखता हूँ उनकी। हम्म। तो मतलब इस तरीके से ही हम जानते हैं, राइट? हम्म। तो हाँ। वियतनाम में पीयूष, जैसे तो आपके बारे में थोड़ा हाँ, इंट्रोड्यूस कीजिए। हाँ तो सुगम, हाँ एवरीवन, हेलो एवरीवन, मेरा नाम पीयूष है, पीयूष चौधरी। और मैं एक योग प्रशिक्षक हूँ, और मैं यहाँ पे वियतनाम में ऑलमोस्ट 11 ईयर, ओवर 11 ईयर्स से अपना सर्विस दे रहा हूँ। ग्रेट। वेरी वेरी नाइस। देखिए, मैंने बोला था कि हम लोग बिल्कुल काम की बात करने वाले हैं, इसलिए इन्होंने इंट्रोडक्शन भी बिल्कुल उतना ही दिया है जो काम किया है। जी। और अब मैं बुलाऊंगा लवकुश को, फिर हम लोग जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको दिखेगा कि क्या इनके पास है, वो क्या आपको दे सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन लवकुश से सुनेंगे। चलिए लवकुश, आपका स्वागत है बहुत बहुत। जी। बहुत धन्यवाद सुगम जी। सुगम मेरे क्लासमेट भी हैं और मित्र भी बहुत अच्छे हैं। हम लोग 5 साल साथ में पढ़ाई किए हैं। और पीयूष जी, जैसे आप बोले कि फेसबुक से, बिल्कुल हाँ, उसी तरह कई ऐसे चेहरे हैं जो मतलब कभी लगता है सामने आ जाता है तो लगता है यहाँ इनको कहीं देखे हैं। तो अच्छा अच्छा एक माध्यम हुआ, क्विक डिसीजन सुगम जी ने किया और आया। मेरा नाम लवकुश यादव है और योगी लवकुश से टेक्नो योगी से लोग जानते हैं। और यहाँ मैं अभी 3 साल से हूँ और चौथा ईयर्स मेरा स्टार्टिंग हुआ है। मैं यहाँ पे वेलनेस मैनेजर भी हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ और आईटी फ्रेंड भी हूँ। और मैं फ्रीलांसिंग भी योगा करता हूँ और फ्रीलांसिंग सॉफ्टवेयर का भी करता हूँ। मेरे एक डेवलपर देखिए, भी है। आपके सामने जो लोग दिख रहे हैं वो कोर इन योगा में भी हैं, और दूसरे जो आप यौगिक लवकुश को देख रहे हैं, ये आईटी सर्विस भी देते हैं इजिप्ट में। और ये बहुत फेमस है, टेक्नो योगी एंड यौगिक लवकुश के नाम से। ये दो हैं जो आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा फेसबुक पर, आप देखेंगे काफ़ी मिलेंगे ये। तो सबसे पहला सवाल जो मेरा ये है, जो जर्नी आप दोनों की रही है
क्योंकि मतलब योग के ऊपर में जो आप जिस तरीके से आपने योग में अपना करियर बनाया है, उसकी शुरुआत कैसे हुई? आप सभी दोनों के दोनों इंडिया से ही हैं, इंडिया में थे आप, आपकी लर्निंग जैसे आपने खुद को ट्रेन किया, और मैं विश्वास ये करता हूँ कि अभी से 10 साल और 12 साल पहले जाएं तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा योग के लिए बैचलर एंड मास्टर की सुविधा नहीं थी। तो आई पीयूष के आपके लिए काफ़ी टफ रहा होगा इसमें करियर बनाना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना। और अभी भी ऐसा नहीं है कि कभी भी करियर जो है बहुत स्मूथ हो जाता है। हर बार जब हम पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ बड़ा लीप लेना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। और कई बार जब रियलिटी सामने आती है तो हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, मतलब जो प्रोसेस है वो स्प्रिंट नहीं है, मतलब तुरंत दौड़ लिए 100 मिनट का 100 मीटर का रेस नहीं है, ये एक बिल्कुल मैराथन है। तो हर जगह सही तरीके से अगर अप्रोच नहीं लेंगे तो करियर इतना शानदार नहीं होता। तो बिना आपका क्या अनुभव रहा है इसके ऊपर में, और फिर अब यही अनुभव हम लव कुश से ले सकते मुझे बताना है। हैं। हाँ हाँ, बताइए। हाँ ठीक। बिल्कुल, ये काफी टफ रहा है जब साथ में आईटी कर रहे हो और आप एक पूरा माइंडसेट गोल बनाए कि मुझे आईटी में करना है, उसमें किया भी, अच्छे पोजीशन अच्छे कंपनी में जॉब किया। माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड थे योगेश कोचर, उनके साथ मैंने काम किया है, केरन में भी काम किया है। और ओबराय होटल आपने देखा होगा, उसका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन था उनका हम लोग काम किए हैं, हमारे टीम के साथ किए हैं। लेकिन इसके साथ में हमें योगा पे लाना आज के बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कई सारे एक एक घटना थोड़ा सा बताता हूँ कि घर में ही मेरी माँ की तबीयत खराब हुआ था। तो आप आईटी अपनी माँ को नहीं दे सकते हैं, जबकि जहां से मैं आया हूँ काफी लिटरेसी दर तो समझो कि 30-40% ही है। तो वहां पे तो लोग आईटी तो भूल ही जाओ, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग योग भी नहीं जानते हैं, एक्सरसाइज क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, बस काम करते हैं और आगे की जीवन लाइफ स्टार्ट कर लें। लेकिन मेरे पिताजी और माँ जो थे काफी आध्यात्मिक थे। इसी के बीच में मुझे लगा उनको कुछ जरूरत पड़ा तो अपने लगा कि योग सीखना चाहिए। तो एक साथ में दो चीज एक चलता रहा, और कई बार हमने आईटी छोड़ के मैंने योग पे ज्यादा ध्यान देता था। तो इसके लिए मेरे फ्रेंड शुगम ही था और ऋषभ था, बोलता था कि तुम्हें यही करना था, ये तुम लड़का आईटी सब क्यों आया, छोड़ झारखंड देना चाहिए था। ये लेकिन जब मैंने आईटी दिल्ली स्टार्ट से किया था तो मुझे लगा था कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। सॉफ्टवेयर तो ये बाद में बेसिकली मुझे बीसीए लगा, किया पता है चला, मुझे हाँ। ये भी नहीं पता था सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी सेम होता कॉलेज है। में बीसीए लेकिन साथ ये किया है, पता था सेम कि मुझे कॉलेज में इंजीनियरिंग करना है नहीं और नहीं इंजीनियर बनना है। हाँ? बट नहीं एट द एंड ऑफ टाइम लगा कि योग में बहुत अच्छा है। नहीं नहीं घर जाके दो ना, उसमें कई सारे चुनौतियां भी, फाइनेंशियल भी आया, मेंटल भी आया। आप ये किसी एक आप देख पोजीशन रहे पे हैं हो और सडनली आपको यही सब दूसरे चीज में तो मूव सीखा करना है, हो, करियर लेके, माहौल बनाना। जो कि एक करियर लोग अभी चुन जिस नहीं तरीके से पाते हैं, बात कर दूसरे रहा करियर में है आप स्विच तो करते हैं, तो आप मेंटली काफी अगर मैं प्रिपेयर देखता रहना हूँ पड़ता मैं है, क्योंकि पर्सनली आपको जानता हूँ फाइनेंशियली भी देखता है। और अपने जिस बैकग्राउंड से का मैं आया हूँ, सबसे खराब था, तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था। बीएस का करियर तो सबसे बढ़िया है हमारे मैंने पास। बहुत इसका बैलेंस लेके चला, उसमें इतना दोस्तों का बहुत पॉजिटिव साथ रहता है, मिला और घर इतना परिवार का, पॉजिटिव मेरे भाई तो का मतलब बहुत आप साथ मिला। विश्वास नहीं करिएगा, मेरी कोरोना भी चल शादी रहा है ग्रेजुएशन के टाइम में भी तो हो बहुत गया खुश था, तो रहेगा। मेरी वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा। मेरा सबसे अच्छा तो दोस्त ओवरऑल सभी का सपोर्ट रहा, योग में जिसकी जब हम वजह से करते थे ना, इतना हमको कुछ देखा कर देखी शुरू पाए। किया योग। कई बार उसके डिसअपॉइंटेड बाद होता घर से था, ऐसा जाते नहीं है थे, कि नहीं हमको हुआ, जहाँ जैसे पर दिखता था मेरे पीछे दोस्तों, पड़ा परिवार ने और तो भाई ये करेगा वो करेगा ब्रदर ने सब कुछ काफी उसे सपोर्ट किया है और इसी को मैनेज किया है। बहुत बढ़िया लव कुश, आपने मतलब अपना एक चीज कहना चाहता है कि सभी का कहीं कि एंड ऑफ एक मैं छोटा सा इंस्टेंट बताता हूँ कि जब मैं आज तो लंच मिल गया, 9th में था, आज नहीं तो चाहिए। उस समय ना नेटवर्किंग के बहुत ज्यादा लोग, अभी भी लोग आते हैं कि आप अरे ना भाई पंगा इंडिया दिखाएंगे, कैसे आप इसमें हैं? ज्वाइन कर वहाँ लीजिए, कैसे आपको कर 5,000 बहुत लगेगा, फिर सिंपल है, कुछ नहीं मतलब होगा, मेरे फिर पास ये भी कराएंगे अपॉर्चुनिटी वो थी लेकिन कराएंगे। हमको तो और उनके मिला आपको ना मनी हरासमेंट करेंगे, बोलेंगे कि आपको बंगला होगा, 3 सप्ते ये बाद गए आपको ये हमको बोला कि इंटरव्यू हो शुभम भाई जाएगा, चलो, कार का दिखाएगा। लेकिन नहीं आप उसमें जाइए। हमने फंसा था। मैंने सीखा लेकिन उससे हम तो सडनली हमें ये जिसका रियलाइज हुआ कि इस अपना चीजें आईटी नहीं करना है, तो गया इसके है बाद इस हमने आईटी में कई वर्क किया, स्टूडेंट को इस चीज कंप्लीट से हो मैंने गया, हो बताया। चुका जो है तो ऊपर का आपको क्विक कोई चीज नहीं हो जाए, मैजिक सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोजेक्ट कुछ गया था चीज लग सबमिट जाएगा। यहाँ पे जर्नी में से 10 साल कंप्लीट 12 साल लग गया, जिस तरह कंप्लीट कर अभी दिया। पीयूष जी ने बोला कि हमें तो 11 साल से जैसे वहां मैं पे उसका जॉब ओनर कर रहे हैं। आया लकीली, तो आप तो मैं सडनली तो कोई जो अभी सुन रहे 5 मिनट होंगे में या चला बाद गया, में लेकिन मेरा देखेंगे, बहुत इंटरेस्ट आपको लगेगा कि हमने अभी ग्रेजुएशन हुआ। कंप्लीट किया और सडनली उसको बोला मुझे कि अगले दिन क्या 2 लाख 3 लाख का पैकेज गया, सडनली पर मंथ मिल जाए। उसको तो बोला कि तुम
आईटी भी आपको नहीं करो भी और मिलेगा, योगा भी आपको हो करो, सकता अच्छा है ओके। 5000 का भी मिलेगा, ऐसा था। पर तो आपको मैं पेशेंस रखना कीबोर्ड पड़ेगा, से हैंडल मेहनत करता था और करते योगा रहना करता पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो मिलेगा। लेकिन ये होगा कि था। और सडनली आप अच्छे बोलेंगे कि नहीं, अभी हमें चाहिए, तो आनंद लेंगे, होगा, पर अच्छे एमएससी कई ऐसे डॉक्टर। लोग होंगे जो सडनली मिल जाएगा। तो ये है कि ये आप भी लालच में, जैसे कि फोकस उन्होंने हमें बताया था कि आपको 5000 आप देंगे तो आपको बंगला मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको मेहनत ये करना तो पड़ेगा, बोला है ना पढ़ाई कि करना पड़ेगा, आप और रेगुलर जिस स्टडी चीज में करते आप हैं आप फोकस लोग करते हैं उनके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आप कंटिन्यूटी नहीं है तो बाहर का पैसा आता आपको है। कंटिन्यूटी रखना ही चाहिए, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस हो, स्टडी हो, या योग हो, या कुछ भी हो। आप एक दिन में जिम जाके या योग करके बोलेंगे कि मेरा फैट लीवर कम हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल, इसमें मैजिक नहीं है। तो नाइस। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। तो एक्चुअली में हम लोग अब एक बार पीयूष से सुनेंगे जर्नी क्या है, उसके बाद हम लोग फायर फाइट करेंगे वहाँ पे। फायर बिल्कुल क्वेश्चंस करेंगे, डायरेक्ट फायर करेंगे लोगों पे और आंसर लेंगे। और हमारे जो ऑडियंस है बिल्कुल। वो भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन होगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट होगा। इसलिए पीयूष आप हम्म। अपनी जर्नी अच्छे से बताइएगा। बिल्कुल। तो हाँ, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, ये ना, ये अ, लड़का, बोल इसका सकते जब छुट्टी हुआ, हैं कि ये जब 2000 था, 2013 के फिर वहाँ से पहले जब छुट्टी हुआ, की इसने बात क्या है। किया, झारखंड का जितना मेरा ऑडियंस है, इंस्पिरेशन मेरे उन अंकल सबको ही हैं, मैसेज किया कि हम आ रहे और हैं वो योग करेंगे फ्री में। खुद वियतनाम में, पूरा भारत में योग सिखाया मेरे है। और क्या अंकल हैं, हुआ, मतलब मेरे मामा हैं, मेरे खुद के मामा मेरा हैं। आइडिया जो है ना रामदेव बाबा और से वो ऑलरेडी वियतनाम जब में, वो चीज बेस का था ना, अभी यही उनका इसको वहां से वहां ले गया। 15-16 ईयर्स से अब एक्स्ट्रा, सबके सब मतलब लोग रामदेव ओवर बाबा हो सब चुका जगह है। नहीं जा सकते, लेकिन उनका नाम लेके तो हर जगह जा सकते। ये सबसे सब पहला जगह पूरा हाईजैक कर दिया इन्होंने। योगा में अब एंटर करने का मेरा अभी भी कहाँ से स्टार्ट गिनती हुआ, का मैं है आपको वो, बताता हूँ। तो वही दिन है मैं रेगुलर अपना पढ़ाई कर रहा था, जैसे इसका ना करता था। पेपर में हर लेकिन बार सिक्स आके सेवन बैठ का गया। बात है। ये अ, इजिप्ट से जैसे कि आप लोग सब छत्तीसगढ़ जानते हैं कि लॉबी योगा और कॉम्पिटिशन्स इसका वगैरह भी इंटरव्यू होता हुआ, है। ठीक है, न्यूज में तो बहुत जो बड़ा। योगा कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो और वो नेशनल लोग लेवल आके पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे और योग की स्टेट शिक्षा लेवल पे भी बोले होते हैं। यौगिक लैंग्वेज, तो जब स्टेट भारत के लेवल ऐसे पे ऐसे पढ़ाई कंपटीशन करते होता है तो लोग उनका टॉपिक को ये सब अलग बनाना अलग जगह पे जाते हैं। बाबा वैसे बताया ना रांची में यही एक सब सेंटर है, एक मैं योगदास अक्सर नहीं सत्संग करता। है, वहाँ पे वो एक चीज इसका रहा, इसको पता था कि क्या योगा का करना है। कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज मीडिया का किया फुल गया था। यूज किया, अपना यूनिटी तो छोटा है, मेरे ज्यादा कोई मामा है नहीं इसके जैसा। बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो योगा कंपटीशन कर रहे थे वो सब आए थे। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन, वैसे तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन एज ए मतलब कंपटीशन, मुझे उस समय पता चला कि हाँ, कंपटीशन भी होता है एज अ पोस्चर्स को लेके। तो मैंने वो अटेंड भी किया, मैंने किया नहीं, अटेंड किया था सिर्फ। और फिर मैंने सब चीज़ सब कोई देखा, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, वहाँ वहाँ पे योग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं ऐसे। ये भी योगा में ही है। और उसके बाद फिर दोनों उम, योग। अ, फिर वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिला, और उसके बाद फिर ये मुझे ये मामा ने बिहार का बोला ही है कि क्या? हाँ? इसमें ये आगे बिहार पढ़ाई भी का, होते ये भी हैं। झारखंड का है, वो तो बिहार फिर मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया, रांची में ही नियर, मतलब टैलेंटेड लोग हैं मेरे पास और कनेक्शन भी है, तो हम जो आपको ये भी दिखा आपके दें वियतनाम में जितने भी योगा प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन, ऑर्गेनाइज योगा होते हैं इंस्टीट्यूट्स होते तो हैं, अपना वहाँ पे वहाँ भेजो, पे मैं नियर में वहाँ पे जाके मैंने रहूंगा। प्रैक्टिस स्टार्ट किया, और साथ मतलब ही साथ यूजली मैं ग्रेजुएशन भी कर रहा था। इजिप्ट, मिडिल मैं ईस्ट में, ग्रेजुएशन और दुबई के लिए ऑलरेडी मेरे पास एक है। अकाउंट्स ऑनर से किया हूँ। वहाँ पे और उसके बाद फिर मैंने साथ में योगा डिप्लोमा किया है। और उसके बाद फिर वहीं पे जैसे सेटल ही मेरा रहना है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके ये बाद फिर इसका मुझे तो मामा बच्चा ने इजिप्ट में पढ़ता है स्कूल में। वियतनाम दो अपॉर्चुनिटी दिया यहाँ दो आने का, बच्चा है, क्योंकि इसकी वाइफ ग्रेजुएशन के दूसरी। पहले यहाँ कोई चांस नहीं है। इसका शादी हुआ है आपको क्यों? ग्रेजुएशन मस्ट इसको नीडेड है पढ़ने के लिए फॉर पैसा वर्क चाहिए, परमिट। इसका सबसे और पैसा दिया। योगा में और भी तुरंत आप शादी अगर कर दी। उस समय, मतलब आज ये से मैं बैचलर में 11 था साल तभी पहले की सीखा, बात मैं कर रहा लड़की को बता हूँ। एक डिप्लोमा, दिन ऐसे करो और कि आपके पास उसने तो एक्सपीरियंस बोला था ना सर्टिफिकेट होना कि मैंने चाहिए टू फोन थ्री किया था इयर्स मैंने तो बुला लिया था। इन इंडिया आपने टीचिंग। सोचा भाई क्या तो है, मैंने साथ में लेकिन योगा स्टार्ट भी किया, प्रैक्टिस भी किया और पढ़ाई भी किया। और फिर उसके बाद में आफ्टर ग्रेजुएशन में वियतनाम आ गया। तो मेरा सबसे पैसा दिया है तो हम कर फिर जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैंने यहाँ अपना जर्नी स्टार्ट किया, तो ये ऑब्वियसली लवकुश जी इतने आसान नहीं है। लोग बहुत सारे ख्वाहिश लेते हैं, वो सोचते हैं जानबूझ कि के सफर बनवाया 50,000 ऑडियंस। 1 लाख पर मंथ अगर सब मतलब इतना आसान है, पैसे बड़े बड़े मिल जो जाएं लोग ये का वो, बट ऐसा नहीं बच्चा भी होता, इसको आपको लेके मेहनत नहीं करना हो पड़ता सकता है। है। और अब ये दोनों का लिटरली दोनों अपना बता रहा हूँ, मार्केटिंग पढ़ाई एक अलग है, और प्रैक्टिकल जब आप टीचिंग पे आओगे तो वो टोटली अलग हो है। गया योगा और से उसमें आपको बहुत ज्यादा शुरू कैलिफोर्निया करना पड़ता यूनिवर्सिटी है। जो वहाँ का सबसे फेमस
और सबसे बेस्ट वे आज हमारे का लिए तरीका काफी तो यही है। अपॉर्चुनिटीज का क्या पहले तो इतना पॉपुलर नहीं था सीनियर कि योगा टीचर सीनियर योगा बाहर में जाके लोग एज अ योगा इंस्ट्रक्टर का एज अ जॉब ये के तरीके से लोग कैलिफोर्निया देखते। जो कि टॉप है वैसे वो नहीं देखा जाता था वियतनाम उस का, समय, मतलब और ये जिस अभी ज्यादा रिसोर्ट क्रेज में बढ़ उसका गया नाम याद है। नहीं आ रहा, तो वो पहले तो 40 इतना क्रेज था नहीं, आज से 10-15 जगह साल पहले का। तो आपको शुरुआत से शुरुआत अभी लोग करना पड़ेगा, ये हायर बात ट्रू है। तो और बताइए अगर कुछ आप आइडिया इतना दीजिए हाई क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे लवकुश जी ने बोला, बहुत ऑडियंस सही गया बात बोला है, तो मैं भी इस चीज़ को हटा रिपीट दिया ना, करूंगा। ऑडियंस को नहीं और दिखाया। आज का डेट में सबसे अच्छा चीज़ ये रहेगा कि आप एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आए, मेहनत कीजिए। और दूसरा बात क्या ये मेहनत है कि लोग। आपको अगर शुरू में जॉब एज अ सैलरी बेसिस पे नहीं भी लगता है, तो भी आप अपना सर्विस दे सकते हैं एज एन वॉलेंटियर। एज एन वॉलेंटियर हाँ, आप टीच कर सकते हैं 15 डेज 20 डेज। तो वहाँ से आप कांटेक्ट भी बना सकते इजिप्ट भी हैं, बहुत आप बढ़िया। नेटवर्क भी बना सकते हैं। चलेंगे हम लोग इस समय एक्सप्लोर में। ये बहुत बढ़िया। शुरू है, अब तैयार हो जाते हैं, और हमारे पास ऑडियंस भी ये- है, तो क्वेश्चन उनके तरफ से भी आते रहेंगे और मेरा भी क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जब आप फॉरेन की तैयारी करते हैं, मतलब फॉरेन में अगर आपको जॉब चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों का इंटरेस्ट होता है फॉरेन में, इनको लगता है कि फॉरेन मतलब एक बड़ा अचीवमेंट है। एज ऑफ नाउ जो कॉमन साइकोलॉजी है उसके बारे में बताएं। पर आपको क्या लगता है कि किसको जो जॉब फॉरेन में सेटल्ड रहेगा, मतलब क्या करेंगे तो फॉरेन में आप जॉब अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जाने के बाद सीखना भी बहुत कुछ होता है। तो बेसिक अब मैं बोलूँ कि वो 5 स्किल्स के बारे में आप दोनों बताइए जो बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है फॉरेन में, अगर आपको जॉब करना है किसी रिसोर्ट में या किसी ऐसे स्टूडियो में जैसे वियतनाम में स्टूडियो होता है। सबसे पहला तो कम्युनिकेशन स्किल है। हम्म कम्युनिकेशन स्किल मस्ट नीडेड। फिर प्रॉपर डॉक्यूमेंट। हम्म प्रॉपर डॉक्यूमेंट इफ अगर बीएससी, एमए, एमएससी अगर योगा में है, हम्म बहुत अच्छा होगा। ओके। इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो और इन टर्म्स ऑफ वर्क परमिट ऑल्सो। हम्म ओके। और और अगर आप जैसे वियतनाम में आ, जैसे इजिप्ट का तो मुझे नहीं पता लव कुछ जी, लेकिन जैसे अगर आप वियतनाम में आ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ के कुछ लोकल लैंग्वेज, कुछ जैसे इम्पोर्टेंट, अगर आप वियतनामी सिखा रहे जानते हैं। होगा, हाँ अगर आप सिखा रहे होगा तो वे ऑफ टॉकिंग में अगर उसको आप जान लें, थोड़ा सा वियतनामीज जान लें, लाइक सिंचाओ, नमस्ते सिंचाओ। फिर उसके बाद आप अगर कुछ काउंटिंग, जैसे अगर हम कुछ पोस्टर्स में होल्ड करवा रहे हैं, तो हम अगर 1 2 3 4 इसको हम लोग वियतनामीज बोले तो मो थाई बा बोन नम साओ। अगर ये हम थोड़ा कुछ वर्ड्स जाने तो कम्युनिकेशन वे 5 बेटर हो जाएगा और इजी रहेगा जॉब मिलना, और इजी रहेगा और आपका प्लस पॉइंट बनता है। और सस्टेनेबल इसमें रहेगा। एक और ऐड ऑन भी करना चाहता हूँ, अगर कल दिन कोई वियतनाम में जॉब की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू देते हैं, तो अगर आपको ये कुछ थोड़ा बहुत भी वियतनामीज लैंग्वेज आता है, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है, जो दूसरे कॉम्पिटिटर आपके अगर इंटरव्यू में आ रहे हैं, तो ये आपका प्लस पॉइंट बन सकता है। हो सकता है कि ये लोग आपको ज़्यादा जल्दी प्रीफर करें, पहला प्रीफर आपको दे, ऐसा ओके। ये है। और ऑफ कोर्स अपनी स्किल्स बढ़ाना है, स्किल्स तो बढ़ाते रहिए। देखिए थियोरेटिकली नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट थिंग होता है। मैं भी अभी भी यही बोलूँगा, आप एमएससी और एमए भी कर लीजिए, बट अगर आप बाहर निकलते हैं जॉब करने के लिए, आपको शुरुआत से शुरुआत करना पड़ेगा। करेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है। पर मैं थोड़ा सा आपका जो ध्यान है वो नए टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी की तरफ ही खींचूंगा। आपको क्या लगता हाँ है एआई का क्या इम्पैक्ट हो रहा है आपके इंडस्ट्री में, स्पेशली वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। यस पीयूष, आपसे पूछ रहा हूँ, वियतनाम में एआई का क्या इफेक्ट दिख रहा है आपको वेलनेस में? जी। एआई में एआई जो है वो एआई जो है वो योग थेरेपी योग थेरेपी का जो प्लेटफॉर्म है, हम्म उसको बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। हम्म और ये भी हो सकता है कि एआई के थ्रू हम लोग ये भी कर सकते हैं, अगर एक वेबसाइट वगैरह अगर एआई के थ्रू कुछ बनाया जाए, तो पर्सनल पर्सनल टीचिंग्स में बहुत डेवलपमेंट आ सकता है। हाँ, पर्सनल मतलब मैं टीचिंग्स वही पूछ रहा हूँ उसी लोगों तक कॉन्टेक्स्ट में। हाँ मतलब मैं हाँ, आसानी से वियतनाम, पहुंचा जा सकता है। यस मैं ओवरऑल वियतनाम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे ऑलरेडी योगा टीचर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं,
क्या वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के लिए, और अगर कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, इस पर आप थोड़ा अगर प्रकाश डालना चाहें अभी तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फिर इसको थोड़ा एक्सपैंड करेंगे लास्ट में, हम लोग लवकुश से भी सुन लेंगे। तो फिलहाल तो एआई को लेके उतना कोई एडवांसमेंट इधर नहीं आया है। ओके। अब इजिप्ट का तो मुझे नहीं पता सर, आप बताइए लवकुश जी। राइट राइट। बट मतलब वो ठीक है, सो अ, लेकिन मतलब जो टीचर्स हैं वहाँ पे बेसिकली क्या हाँ उन लोगों के हाँ अंदर में इंटरेस्ट आया है, क्या लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं? हाँ, चैट जीपीटी यूज करते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ, बट यहाँ पे योगा क्लास के इन टर्म्स ऑफ योगा क्लास नहीं करते हैं। ओके, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं चैट जीपीटी? फॉर जस्ट फॉर नॉलेजेबल थिंग्स ओनली। मतलब जानने के लिए, खुद का अपना नॉलेज बढ़ाने के हाँ हाँ, गेन करने के लिए? बस लिए। मुझे यही समझना था, और मैं लाइक इसलिए मैंने सर, इसको बहुत रॉ पूछा है, कोई हाँ स्क्रिप्टेड हाँ नहीं, क्योंकि जो हमारे हाँ सामने लोग बैठे हैं, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप रियलिटी क्या है वो जानिए। आप हाँ। मतलब लोग यूज कर रहे हैं उनके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हो सकता है उनको भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने की जरूरत है, ताकि किस तरीके से पूछेंगे तो बेहतर आ जाए। पर अगर पर हम यहाँ सीख लेते हैं पहले तो उसका क्या हम्म, बेनिफिट हो सकता है? पर यहाँ एक चीज मेंशन करना चाहूंगा हम्म। कि एक बुक है जो सुगम ने लिखा है, हाँ। उसको सबको जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने उसको पढ़ा है, 2.0, जी। वेरी नाइस। ओके, थैंक यू तो थैंक यू। सुगम तुम भी उसके बारे में भी तुम थोड़ा बता दो, बुक के बारे में वो। हाँ वैसे मतलब हाँ। जो योगा 2.0 जो है एआई प्रॉम्प्ट मतलब एआई रिवॉल्यूशन इन वेलनेस, वो बुक के हम्म। बारे में मैं डेफिनेटली लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। एक्चुअली उसका मेन थीम ही यही है लिखने का, कि जो एडवांसमेंट होगा, जो लोग धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे इंडिया में जो हम लोग हैं, हम लोग उसको जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं लोगों से। जैसे चैट जीपीटी लोग यूज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट लोग ले रहे हैं नॉलेज बढ़ाने के लिए, पर कितना इंपॉर्टेंट है नॉलेज। जैसे अभी आपने बताया कि आपको आपका नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, आपको खुद को अपडेटेड रखना पड़ेगा, आपको कंसर्न पूरा पता होना चाहिए। उस तरीके कपूर। से उस हिसाब से देखा जाए तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है हमारे करियर में, राइट? और इसी को कनेक्ट करने के लिए जो गैप है बेसिकली, हम जैसे हम लोग जो वेलनेस में हैं, वेलनेस वाले हम लोगों को एआई को समझना है तो किस टर्म में कैसे सीखेंगे, इसके लिए वो बुक हमने पब्लिश किया है, लिखा है। सो मैंने उसको ऑथर भी इसीलिए किया है कि एक योगा 2.0 इसलिए दिया है, हम सब योगा को समझते हैं, लेट्स मेक इट 2.0, नया वर्जन ऑफ योगा, क्या कनेक्ट कर दो एआई के साथ में, उसमें वही है कि एआई रिवोल्यूशन इन वेलनेस, उसको कवर किया है हमने 2.0 में। तो बेसिक जानकारी, अच्छी नॉलेज हो जाती है, और खास करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट थिंग, तो उसके थ्रू सीखने को भी मिल जाता है। अब थोड़ा और थैंक यू सो मच रिमाइंड करने के लिए। मतलब मैं सोच रहा था कि हम लोग रॉ क्वेश्चन करेंगे, बट आपने सीधे बुक के ऊपर पूछ लिया। चलिए अब नेक्स्ट लवकुश के पास चलते हैं। लवकुश आप बताइए, क्या वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एक या तो स्टूडेंट है कॉलेज में वो, क्योंकि ये बुक अभी हो सकता है ये वीडियो कोई स्टूडेंट देख रहे हो, ये वीडियो ऑलरेडी वो देख रहे हो जिनका जो ऑलरेडी काम कर रहे हो कहीं किसी स्टूडियो में, या उनका विजन हो आगे, या फिर उनका फ्यूचर प्लान हो कि नहीं मुझे भी इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि इंडिया से बाहर जाना, जॉब करना एक तरीके का सेटिस्फैक्शन और वैलिडेशन है कि नहीं मैं करियर में मैंने इतना मतलब अपग्रेड किया है खुद को, मैं कुछ हूँ जिसका मतलब एक्सेप्टेंस ग्लोबली। तो मैं उसको अच्छा ही मानता हूँ, बुरा नहीं मानता हूँ, पर कैसे तैयारी करें। कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ सोचते हैं, इधर उधर कोशिश करते हैं, जैसे तैसे करके पहुंचते हैं, फिर उनको पता चलता है ये किया होता तो बढ़िया होता। तो लेट्स से कि आप तैयार हो क्या, ये किया होता ना सोचे, आगे बढ़ते रहे। तो 5 पॉइंट्स बताइए आप, आपके हिसाब से स्किल्स क्या होंगे तो बहुत आसान हो जाएगा वहां का जर्नी, और बेहतर कर सकते हैं। अम, इन्होंने जो पीयूष ने जी बोले थे, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और आपका डिग्री, आप कहीं भी जाते हैं तो मस्ट भी आपके डिग्री तो होना ही चाहिए, विदाउट डिग्री तो आप कहीं जा नहीं सकते हैं। सेकंड थिंग्स कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ के एक बार आप उनके नाम से पढ़िए, वहाँ के क्या रूल्स हैं लेबर के। अल्टीमेट हम लोग एम्प्लॉय ही हैं, तो वहाँ पे जा रहे हैं तो राज। उनके रूल जरूर हाँ पढ़िए। राज। वहाँ पे केसेस कैसे हो रहा है, जैसे कि बेसिकली फॉर द अफ्रीकन कंट्री में आते हैं तो वहाँ पर आर के है ना? रॉबरीज बहुत सारे चीजें होते हैं, तो तो आप मैं किसके लिंक तुमको शेयर कर थ्रू जा दूंगा रहे एक हैं, बार, ये तो और वेरी मैम से थोड़ा इंपॉर्टेंट। बात कर लेता कि हूँ उसका भी आपको ये नंबर। बहुत चीजें आना ही चाहिए। दूसरी बात, उस कंट्री में आप जा रहे हैं तो आपके साथ क्या क्या होना चाहिए। तो साथ में मैं आपके जो डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, वो तो आप साथ में रखें, जिस व्यक्ति को दें तो उनके मतलब ट्रस्टी हो और पूरा बिलीवर हो। और जब भी आप किसी कंट्री में एंट्री करते हेलो हैं, आप हेलो। एम्बेसी को जरूर एक लेटर लिखें, ताकि अगर देखिए कुछ होता है तो वीडियो, एम्बेसी को पता हो ऑनलाइन कि इंटरव्यू एक वीडियो बंदा आया देखना था है इस काम के लिए आया है। आप यूट्यूब पे। उनको फ्रेंडली रहें कि
जब भी मैंने आया सेमेस्टर तो खत्म मैं होगा उसके बाद। फैमिली के साथ हूँ, तो मैंने एक लेटर लिखा था, पिछली बार भी आया था तभी लेटर लिखा था। तो इन द केस कुछ भी होता है तो ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा चीज अभी है। एक मीटिंग सेकंड में। थिंग, इजिप्ट में जो है कि आपके जब आते हैं तो मस्ट भी आपको 1 लाख रुपीज आपके अकाउंट में होना ही चाहिए। आप कमिंग गोइंग के आपके ट्रेवल कंफर्म टिकट होना चाहिए जब फर्स्ट टाइम आप आते हैं। सेकंड, आप जहाँ पे आ रहे हैं आपको आइटनरी यहाँ के बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ रहे हैं, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट आप आ रहे हैं तो आप वर्क बेसिस पे नहीं आएंगे, आप नॉर्मली वीजा पे आएंगे, तो आपको जरूरी है कि आपको आइटनरी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आप जिस जहाँ पे हायर किया होगा वो ऑथेंटिक हो। आप एमसीए में भी चेक कर सकते हैं कि वो वेबसाइट, वो चीजें, कंपनी लीगल है कि नहीं है। कई बार क्या होता है वो सारे फेक होते हैं बाद में। और यदि एजेंट के थ्रू आते हैं तो बहुत केयरफुल रहिए। किसी, जैसे कि लाइक एग्जांपल, अभी हम आए तो हमने किसी के रेफरेंस दिए और मैं यहाँ पता चल रहा है कि इस शहर में अभी वैकेंसी निकला है तो आप वहाँ आते हैं, तो मतलब काफी अच्छा है। यदि एजेंट के थ्रू आते हैं तो उस एजेंट को बहुत आप देखिए, जिस तरह किसी चीज को पानी के छान के पीते हैं उस तरह आपको छान लेनी चाहिए एजेंट को। ये तो बहुत सारे मिस हैपन होता है, खास करके सऊदी अरबिया में, और नहीं भी होता है पर होता भी है। आपने कई सारे न्यूज़ देखे, खासकर जब आप अफ्रीकन कंट्री में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब आते हैं तो। और जिस साइड में हम हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी कई बार ना तो खास करके गर्ल्स हैं तो उनको तो और ज्यादा अवेयर होना चाहिए। वो लोकल कई ऐसी चीजें हैं तो उनके कांटेक्ट आपको बहुत जरूरी है। आपको एम्बेसी से कांटेक्ट रहना चाहिए, एम्बेसी आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये चीजें आपको, दूसरी बात, नॉलेज आपके होना बहुत जरूरी है डेफिनेटली। दूसरी, आप जिस कंट्री में जा रहे हैं तो आप खुद रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कितने हम्बल हैं, आप कितने राइट। काइंड हैं, आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यदि आप कुछ थोड़े से मिस्टेक करते हैं तो आपको नहीं बोलते, बोलते अगर आप इंडियन जिस है ये। दूसरे कंट्री में आए तो आप आप खुद नहीं अच्छे आए, काम अपनी करते हैं तो कंट्री बोलते को हैं रिप्रेजेंट इट कर इज रहे हैं। इंडियन, मतलब ये काफी आज अच्छा आने के काम बाद कर रहे हैं। आदमी का हो तो जाता ये ये है। बात सही है। आप फिर उसको लगेगा पूरा एक, दुनिया सुन रहा है, वो फिर तो आगे। आप एक ये बात सही है इंडिया सर। को और represent या हम्म, सिविक सेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्या जैसे सिविक पे चला गया। बाहर में सिविक सेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम्म, क्योंकि खुद सिविक नहीं अगर आता था, अगर हम कुछ जाके करते सीखा है हैं वो। तो वो हमें पर्सनली नहीं जानते, बट ये इतना जानते हैं कि इंडियन है, तो वो क्या बोलेंगे कि देखो, यहाँ ये इंडियंस के थ्रू हो रहा है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। हम लोग अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो बी हम्बल। तो आपने 5 चीज बोले थे तो उन्होंने 2 चीज बोला था, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पासपोर्ट तो 6 मंथ वैलिडेशन तो सभी कुछ हाँ, बताएंगे। कुछ जो आपके हाँ इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों ने कवर की है उसको अगर समराइज करें तो देखिए, सबसे पहले तो हाँ, क्या है आपके कि अकाउंट में मिनिमम 1 लाख रुपीज होने ही चाहिए। आपके फ्लाइट टिकट तो या ऑब्वियसली होना ही चाहिए। कल रह के कुछ भी होता है तो सबसे, आप बैक टू यस, रिटर्न जा तो सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगता है फॉरेन में जॉब करने के लिए, एक तो डेफिनेटली नॉलेज है, इंटरव्यू का प्रिपरेशन आपको डेफिनेटली करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, बट इससे ज्यादा जरूरी है कि आप जहां अप्लाई कर रहे हैं उसको कितना जानते हो आप, जिस लेट्स से बिल्कुल सिटी अगर बिल्कुल, को लेकिन जिस रिसोर्ट पे कर रहे हो। अगर किसी रेफरेंस के थ्रू भी आपको इंटरव्यू देते हो और कोई भी वेलनेस सेंटर है, कुछ भी है, आप पर्सनली उसके बारे में अच्छे से जानकारी निकाल लो। एग्जैक्टली। चाहे किसी ने भी रेफरेंस दिया हो, आप बिल्कुल आओ उस रेफरेंस एग्जैक्टली। पे, आप इंटरव्यू दो या विदाउट इंटरव्यू हो, आपकी जॉब कैसे भी हो, बट आप जिस जगह आने वाले हो, पहला वहाँ का कंट्री और उस वेलनेस सेंटर के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें। और दूसरी बात, अगर उस वेलनेस सेंटर में पहले से कोई योग प्रशिक्षक है, उनसे आप कांटेक्ट करके, उनसे आप बात करके पता कर सकते हैं कि वो वेलनेस हम्म, इंडस्ट्री कैसे कर रही है काम, उनका फ्यूचर क्या है, और वो फिलहाल उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, ये राइट। यस। ऐसे। वेरी गुड, मतलब मजा आ रहा है मुझे तो सुनकर कि हमारे साथ जो दो लोग हैं वो दिल खोल कर बताने वाले हैं। और यही मतलब, हाँ, आप छिपाते नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि वैसे लोगों को बुलाया जाए जो एज इट इज है, जो बता देंगे और साफ साफ बताएंगे, ताकि हम लोग को वो और जानकारी मिल जाए जो एक्चुअल में और जरूरी है। और सुगम, एक और मेन पॉइंट ये है, केलाको जी, यो इजिप्ट का क्या है मुझे नहीं पता, बट यस, अब तो वियतनाम में डिग्री मस्ट हो गया है। पहले तो जॉब मिल भी जाते थे, लेकिन अब आपको डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है योगा में। सो प्लीज फिनिश योर मैं डिग्री बताता हूँ फर्स्ट एंड देन। तो इस डिस्ट्रिक्ट में बोले तो मैं फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, सॉरी, इस एरिया में मैं पहले योग
अभी तक कोई योग सेशन यहाँ पे नहीं है लास्ट 3 इयर्स बस में। तो आई थिंक लाइक अब वाह। आप सभी को मैं एक बात बता दूं कि आप सभी को मैं ये लवकुश को कांटेक्ट कर दूंगा, जिसको भी जाना है आप भीड़ लगा दीजिए वहां पे। जस्ट किडिंग। बट क्या है कि ये जो चीजें हैं ना, बस इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो आप सीखते हैं, जो आपने बताया वहाँ के चैलेंजेस है, उसके साथ साथ एक और चीज है, वो ये है कि प्रोसेस। जैसे मान लो मुझे यहाँ से जाना है वहाँ के लिए, तो आप सर्च कैसे करते हो कि जैसे अब क्या होता है, कई बार लोग ये बोलते हैं कि वो फेसबुक पे गए, एक नोटिस उन्होंने देखा कि एक मैसेज आया हुआ है ग्रुप में, खास करके योगा ग्रुप काफी है फेसबुक पे, वो उस पे एक मैसेज देखते हैं, वो कांटेक्ट करते हैं, कम लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, और उसके बाद में बहुत बेसिक, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशनल प्रोसेस नहीं है यहाँ पे, मतलब हमारे इंडस्ट्री में अभी तक, फॉरेन की भी बात कर रहा हूँ, एक ही चीज होता है, अगर आप अननोन हो तो आपके साथ इंटरव्यू होगा और आपसे पूछेंगे आपको आसनास कैसा आता है, सिंपल। या आप एक तो वीडियो भेज दो, आप तो पिक्चर भेज दो, आपसे बात करेंगे, आपका कम्युनिकेशन देखेंगे, ये बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है अभी हायरिंग के लिए। पर आप ये मत सोचो कि उनके लिए क्या जरूरी है, आप ये सोचो पहले आपके लिए क्या जरूरी है, इट इज मोर ऑन यू, क्योंकि इंडस्ट्री अभी भी उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे आप देख रहे हो लवकुश को रिसोर्ट के अंदर में, जहां लवकुश अभी बैठे हुए हैं, उस जगह पे लवकुश ने खुद से अप्रोच किया है और उन लोगों के पास वो पहुंचे हैं, फिर अपने उन्होंने वो अपना पोजीशन बनाया है। इसलिए मैंने इनको बुलाया है कि आप ये समझो कि कई जगह पे अभी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट जिनके पास अपॉर्चुनिटी है उनको भी नहीं पता कि कैसे लोगों को बुलाना है। तो हमें वो भी एक्सप्लोर करना है, पर उसके साथ साथ हमें तैयारी भी रखनी है, बहुत प्रोफेशनल होना जरूरी है। लकुश या हम्म। पीयूष जब वहां गए हैं तो इनको पता है कि कम्युनिकेट कैसे हाँ, करना मैं इसके है। लिए यस। करना चाहता हूँ। मैं जब मुझे यहाँ पे जब बुलाया गया था, तो मैंने सबसे पहले उनको मैंने करीब 15 से 20 क्वेश्चन किया था। उसमें मैं कुछ बता देता हूँ, मुझे रिकमेंडेशन क्या है, मेरे फूड क्या रहेगा, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्योंकि मैं आप अनदर कंट्री में जा रहे हैं तो आपका इंश्योरेंस बहुत मतलब जरूरी, ये आपके प्रोफेशनली दिखाते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन किया था वो बहुत मतलब अप्रिशिएट किया था, बोला कि मतलब यस, आर यू एलिजिबल, आर यू एजुकेटेड। तो उनको बहुत खुशी हुआ, क्योंकि आप उनको पूछेंगे ना, तो उनको हेल्थ इंश्योरेंस से पूछे थे, मेरे अकोमोडेशन क्या है, मैं जब एयरपोर्ट से जाऊंगा तो मुझे पिकअप कौन करेगा, कौन लेने आएगा, मेरा रूम कैसा रहेगा, उसमें अटैच बाथरूम रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे फूड सर्विंग करेगा तो कितने टाइम होगा, उनका कौन कौन सा रहेगा, ये फूड का होगा, लॉज का हो गया, क्लॉथ का हो गया कि ड्रेसेस आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और वहाँ का क्या है। और हेल्थ इंश्योरेंस से आपसे पूछ लिए थे, सैलरी हमें पूछ लेना चाहिए, इंक्रीमेंट कब होगा। तो ये हम्म। सारी चीजें बहुत उनको मैंने पूछा था, तो नाइस। फिर वो सारे उन्हें आंसर अब मैं दिए। एक और सवाल तो ये पूछूंगा आप लवकुश से, क्योंकि मैंने लवकुश से अभी तक वो सवाल नहीं पूछा है जो मैंने पीयूष से ऑलरेडी पूछा हुआ है, कि लवकुश आप कैसे एआई का यूज करते हो और आपको कितना बेनिफिट दिखता है। वैसे मैं आप सबको बता दूं, इन लोगों ने मेरा बुक ऑलरेडी योगा 2.0 पढ़ा हुआ है और इन लोगों ने बताया है मुझे उसके बारे में, बट आई थिंक लाइक मोर ऑन दैट, रियलिस्टिकली आप जैसे एआई का यूज कर रहे हो अपने इंडस्ट्री में खास करके, वो आपको कितना हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में आप जरूर बताइए। हाँ, ये तो बहुत है, आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे कि मैंने एक चीज पीछे छोड़ दिया था कि मैं यहाँ आने के समय में मुझे आईटी बहुत हेल्प किया है। मैं पैरेलली दोनों काम के साथ भी हम यहाँ पे आया हूँ। मैं मतलब मैं यहाँ हूँ तो योगा चलते हैं और आईटी चलते हैं। ये नहीं कह सकता हूँ केवल योग के लिए आया हूँ, और ये नहीं कह सकता हूँ केवल आईटी के लिए नहीं आया। हाँ, मैंने इस सुगम का बुक पढ़ा था, इन्होंने पहले से भी किए थे, और सर के साथ डॉक्टर एन.के. शर्मा के साथ भी इन्होंने किए थे। उस समय मैंने भी बुक पढ़ा था, काफी हेल्पफुल है। और दूसरी बात, दो तीन चीजें इसमें हम बताना चाहता हूँ इनके बुक के। यस, सॉरी सॉरी। तो इनके बुक ने पढ़ा था, दो तीन चीज इसमें हम बताना चाहते हैं। जैसे आज सारे मॉडर्न टाइप में जा रहे हैं, कुछ भी होता है तो आप गूगल सर्च पे नहीं जा रहे हैं, आज कहाँ डीपसीक पे जा रहे हैं, चैट जीपीटी पे जा रहे हैं, मेटा एआई पे जा रहे हैं, चाहे कुछ भी रिलेटेड हो। तो अरे क्या हो गया इसे? अब जितने भी हमारे क्लाइंट आते हैं वो सारे यूएसए हैं, यूके हैं। हाँ, तो उनको जब हम बताते हैं कि हम ठीक। ये आई बेस्ड वेलनेस के हम रेगुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो जय वो कृष्णा सरप्राइज हो लेकिन। जाते हैं कि अच्छा इसमें भी बाय। काफी हो रहा है। मैंने जी हाँ, उसमें कई बार हम अपने ना, दोस्त मित्र का जो अभी है नहीं। ए आई मोहन, वो रेफरेंस बताता हूँ तो देखते हैं, तो उनको काफी अच्छा लगता है। दूसरी बात, ये हमें बहुत हेल्प करता है, कई कई सारी चीजें हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है, मेंटलिटी, ये जनरेशन चेंज हो रहा है तो उनकी डिजीज भी चेंज हो रहे हैं।
तो एआई हमें उस पे हेल्प कर रहा है कि कैसे हम करें। आज जो योगा करा रहे हैं, आज हमारे ऋषि मुनि थे, वो अलग टेक्निक से करा रहे होते, भले पोस्चर वही थे, वे ऑफ स्टाइल अलग है। तो वो कौन हेल्प कर रहा है? हमें एआई हेल्प कर रहा है कि हम कैसे स्टाइल कर सकते हैं। दूसरी बात, इमोशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो गेस्ट हमारा है, योगा स्टूडेंट है, तो है कि मॉडर्न टाइम पे हमें वो रियल टाइम पे वो बता रहे हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल है और सभी को करना चाहिए। थैंक यू। और मतलब थैंक्स। नहीं, मतलब मुझे तो ये जानकर बहुत मजा आ रहा है कि वो लोग जो ऑलरेडी, मतलब आप उस जगह पे हो जहाँ आप सिखा रहे हो और ऐसे ऑडियंस को आप डील कर रहे हो जो ऑडियंस स्पेशली मतलब हमारे कॉन्टेक्ट से नहीं है, इंडियंस नहीं है ऑलमोस्ट, पर उनके लिए आपको प्रिपेयर होने में, जैसे एक पीयूष ने एक जो बात बोली कि आप वहाँ के लैंग्वेज को सीख लो, मैंने आई वाज सरप्राइज कि लैंग्वेज मतलब एआई मॉडल भी हेल्प करता है, एंड आई थिंक लाइक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, लोग ज्यादा मतलब फ्रेंडली फील करेंगे, ज्यादा ओरिजिनल फील करेंगे। दूसरा कि वहाँ के जियोग्राफिकल लोकेशन, डेमोग्राफिकल लोकेशन के बारे में आपको काफी नॉलेज हो जाएगा। जैसे वियतनाम का मुझे पता है, हम लोग कई बार बात करते रहे हैं पीयूष के साथ में, और पीयूष ने हमेशा बोला है कि भाई यहाँ पे लोग बहुत ऑलरेडी फ्लेक्सिबल है, तुमको उससे आगे जाना पड़ेगा। अगर आप उनको सिखाना चाहते हो तो यू हैव टू शो देम दैट देयर इज इवन दो मोर, उसके आगे भी बहुत कुछ है ना, वो ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जहाँ हम लोग देखते हैं जनरली लाइक टचिंग हेड टू द नीज इवन द टफ, where people probably approaching to head to the feet कि मेरा हेड जो है फीट में टच करवा दो, आई एम जस्ट किडिंग बट यस। तो ये चीजें एआई हमें हेल्प कर देती है ऑलरेडी, क्योंकि यस मतलब सुगम, योगा को हम इंडिया में योगा को ऐसे स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली देखते हैं, बट बाहर के लोग उसको बहुत फिजिकली देखते हैं। अब तो हम्म मेंटली देखने लग गए राइट। हैं बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। उनको पता चल गया है कि हाँ, आप मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क ये अगर आप ऐड ऑन करते हो अपने लाइफस्टाइल में तो मोर फ्रूटफुल। बट पहले क्या है कि आप देख लो, अमेरिका में लोग हॉट योगा पे ज़्यादा मतलब फोकस है उनका, है ना। आप हम्म। चाइना चले जाओ, हाथा योगा के पे ज़्यादा फोकस है उनका। तो ये थोड़ा सा बाहर के लोगों में स्पिरिचुअली छोड़ के फिजिकली मेंटली ज़्यादा है। बट नाउ हम वही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, अब देखा जाए तो एक्चुअली ये आपको ये इजीली बता देता है ऑडियंस के हाँ। हिसाब से कि हम्म, आप हम्म। इस तरीके बताना से चाहूँ डिजाइन करो, कि उनको आज कंफर्टेबल रहेगा। हाँ। सही बोले। इसमें मैं इसमें थोड़ा, जैसे कि हमारे बहुत सारे गेस्ट आते हैं जर्मनी के, ब्राजील के, तो एआई हमें हेल्प करता है कि वहाँ के लोग किस चीज पे ज्यादा बेस्ट लाइक करते हैं। आई मेरे वो यार लाइक करते हैं, विनियाशा करते हैं, शामी योगा करते हैं, तो कौन उनके सा बेस स्टाइल? जो। तो एग्जैक्टली सो मैं हाँ। जब एक्चुअली मैं अपना अनुभव को शेयर करता हूँ कि जब मैं एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाता हूँ बेसिकली, तो उसमें उनको ये सिखाता हूँ कि ग्रामर क्या है, कि कैसे स्ट्रक्चर करना है आपको प्रॉम्प्ट को, कैसे पूछना है। तो उसमें ना ये इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि डेमोग्राफी एंड जियोग्राफी ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप। अब एक डेमोग्राफी लेट्स से ये बोल दिया कि एज ग्रुप 30 to 35 फॉर एग्जांपल। अब मेरे पास में 10 ऐसे ऑडियंस आने वाले हैं, मुझे पता है उनके बारे में बेसिक कि 30 to 35 के बीच में लोग रहेंगे। तो अगर ये मैंने स्पेसिफिकेशन दे दिया एआई को, मैंने ये कह दिया कि दे आर फ्रॉम जर्मनी या दे आर जर्मन लेट्स से, एंड उसको आगे और थोड़ी थोड़ी चीजें ऐड करते रहूं कि वो इस इंडस्ट्री से हैं, ऐसे हैं, वो यहाँ पे ये करने आए हैं, वो सारे कॉन्टेक्स्ट को अगर सेट कर दिया जाए, तो आपके पास जो प्रोग्राम रहेगा, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि दे विल बी सरप्राइज्ड कि हाउ यू नो अबाउट देम। क्योंकि एआई तो जानता है ना कि जर्मनी के लोग कैसे हैं, उनको क्या पसंद है क्या पसंद राइट। नहीं है, उसको सारी डेटा ऑलरेडी है। सो दैट इज व्हाट आई व्हेन आई टीच बेसिकली, दिस इज व्हाट आई टीच, दिस इज व्हाट आई मेक देम अंडरस्टैंड कि आप जब एआई को इस तरीके से देखो कि हाउ इट कैन एक्चुअली रिवोल्यूशनाइज द होल इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, इवन यू। आप सोचो कि आपकी ट्रेनिंग, अब कोई ऑलरेडी वहां रहे और वो लगभग 10 साल 15 साल तक जर्मन को ट्रेन करे योगा में, अगर वो 11वें साल जर्मन कोई उसके सामने आया तो उसको पता है यूं व्हाट आई नो व्हाट हैव टू टीच। बट इफ समडे जर्मन की जगह पे वियतनामीज आ जाए तो दिल बी सरप्राइज, वो कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं हो रहा है। बट नाउ यू आर फ्लेक्सिबल, आपको पता है, आपको योगा पूरा अच्छे से करा लेते हो, बस आपको क्या करना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, उसको क्या फॉर्मेट रखना है, किस तरीके बे, से ट्रेन करना है। बेसिकली आप पहले से सामने वाले के इंटरेस्ट को जान सकते हैं। एग्जैक्टली यस। सो ये कैन एक्चुअली हेल्प देयर इटसेल्फ, ये एक और हेल्प कर सकता है कॉन्टेक्ट समझने में कि पेन है, ये है, वो है, तो वो सारी चीज आप स्पेसिफाई कर सकते हो। दैट आई ऑल जनरली मैं यही सारी इंक्लूड करता हूँ एआई के प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाली ट्रेनिंग में। एंड बेसिकली मतलब हमने तो ये डाला था, आज का जो पूरा टॉपिक ये था कि हमें फॉरेन में कैसे करियर है, वो तो आपने बहुत अच्छे से बताया, पर आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक बार जो है वो प्रकाश डाला है अभी, और फोकस जो है पुल किया है कि एआई एक और एक चीज दूसरे और, तरीके से। अभी हाँ।
आईसीसीआर का जो है एम्बेसी का हर 6 मंथ में कहीं न कहीं एम्बेसी के जितने भी पेज है फॉलो अप कर लें। उसमें बहुत अच्छे योग का भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के में उसमें जब निकाल रहा एम्बेसी है बुलाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बेस साला पे, हमको अब बहुत बताता नहीं है बढ़िया जाने है। के तो बाद कि भाई मैं बुलाया कहता है हूँ कि आप इसलिए उसे फॉलो करें, जैसे अभी सबको इजिप्शियन बता हो रहा है। गया, दोरा हो गया, हर एम्बेसी का आप देखो फॉलो कीजिए। पब्लिक बहुत फिट गया सारे ना, एम्बेसी अभी योग टीचर तो की हम रिक्रूटमेंट जानबूझ कर के रहा है पिटा हर देते जगह हैं पे। ताकि उसको तो लगे कि कहीं न बहुत कहीं हो सीरियस सकता है, है सेट हो सकता है, एक अलग और एम्बेसी बात जैसे करके बेस्ट माना जाता है। आपको इतना सारे डॉक्यूमेंटेशन और इतना सारे डिग्री भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक इसमें ट्राई कर सकते हैं। एक पॉइंट और है जो हम बता देते हैं। बोलिए बोलिए। और अभी फिलहाल वियतनाम में अगर कोई अप्लाई कर रहा है योगा के लिए, योगा जॉब के लिए, तो अपार्ट ऑफ टीचिंग्स योगा, यू कैन, आप अपने स्किल में अगर आप साउंड हीलिंग को ऐड ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। साउंड हीलिंग अगर आप ऐड ऑन करें अपने स्किल में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अगर इंटरव्यू में आपको ये देखना होगा कि आपके आपके अंदर कितने स्किल्स हैं। वैसे तो लोग तो बहुत योगा सिखा रहे हैं, लेकिन हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी स्टाइल यू कैन टीच योगा, वन ऑफ देम उसमें से एक है आपका साउंड हीलिंग। और कैसा रहेगा अगर मेरे प्रोफाइल में मैं ये लिख के, हाँ, तो काफी साउंड उनको हीलिंग। और हेल्प कैसा रहेगा अगर हाँ, मेरे प्रोफाइल में मैं ये लिख दूं कि आई एम एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आई अंडरस्टैंड हाउ वेलनेस वर्क्स विद द हेल्प ऑफ एआई। कैन डू इट ना। चांसेस चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वही मैं कह रहा बिल्कुल हूँ करो, बिल्कुल करना करना चाहिए, करना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब हम मुझे लगता है कि अब प्रोफाइल अगर आप बना रहे हो, आपको इंटरव्यू देना है, तो आप आपके इंटरव्यू में आपके स्किल्स में जरूर ये ऐड करो। हाँ, पर उससे पहले सीख जरूर लेना, क्योंकि आपको पता है आपने ही बोला है कि मतलब आप इन द सेंस, मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ, आपने ही बोला है कि हाँ, एआई जो है वो वेलनेस में या योगा के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। रीजन ये है कि आपको प्रॉम्प्ट नहीं आता। आपको प्रॉम्प्ट अगर अच्छे से आएगा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको वहां पे आएगा। सो आई थिंक लाइक ये काफी हेल्प करेगा। तो अब हम लोग थोड़ा क्लोजिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट विल बी मोस्टली बाय आवर ऑडियंस। सो ऑडियंस यहाँ पे हैं, दे कैन आस्क द क्वेश्चन। आप लोग अनम्यूट करो, डायरेक्ट क्वेश्चन फायर करो इनके साथ। लवकुश हैं, पीयूष हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड भी है और काफी अच्छे जगह भी है, और ये उस जगह पे है, एक तो पूरा ईस्ट में है तो एक पूरा वेस्ट के पास है। तो ये पूरा वर्ल्ड को कवर कर लेते हैं दोनों मिला के, और मैं सेंटर में हूँ मान लो। तो मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया हुआ है। नाउ यू हैव टाइम। आप ईस्ट एशिया में जाना चाहते हो, आस्क क्वेश्चन टू पीयूष। आप वेस्ट की तरफ जाना चाहते हो, आस्क क्वेश्चन टू लवकुश। अगर आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी जाना चाहते हो तो आस्क क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम। हेलो सर। अ, तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी के एडवांस आसन बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी क्या वहाँ पर जॉब लग सकती है क्या? मैं बताता हूँ इसके बारे में। अ, खास करके जब आप यूरोप कंट्री या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में या मिडिल ईस्ट में देखते हैं, तो सबके एडवांस उनके पोस्चर सही से बैठ ही नहीं पा रहे हैं, सुखासन में ही सही से नहीं बैठ पा रहे हैं। और हाँ, हाँ। हमारे और गेस्ट आते हैं तो वो इजी वे से बैठ ही नहीं पाते फ्लोर पे। तो इसमें बिल्कुल बेहिचक रहें कि आपको, इवन दो आपको आसन सारे कंप्लीट आ ही नहीं रहा है, कॉलेज आप यूनिवर्सिटी उनको लोगों अच्छे से प्रोफेशनल बनाए हैं। करा दे रहे हैं, हमारा ऑलरेडी बहुत रेपुटेशन रहेगा कि बस वहीं से लेके आएंगे इंटर्न्स 3 महीने बैठिए के नहीं, लेकिन खाना विदाउट खिलाएंगे, टेंशन 3 महीने रहना का। चाहिए। आपकी नॉलेज है, हम लोग प्रैक्टिकली भी है, वहाँ से सिलेक्ट और करके किसी आते को भी करा सकते हैं। ये है तो ठीक। ये अच्छा, एक्चुअली ओके सर। डिमांड से हुआ है, ये हमने खुद ओके सर। ये लोग बोले थे सर हम लोग को ये भी नहीं है तो वो भी नहीं है। मेरे तरफ से भी यही आंसर है कि आपको बिना किसी हेजिटेशन के आपको अप्लाई बिल्कुल करना चाहिए, आना चाहिए। अ, अब ये डिपेंड करता है आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज है, अगर आप बहुत कम एज के हो और आप कर सकते हो, सीख सकते हो, तो आप बिल्कुल करो, बिकॉज ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और हैं। क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर और भी कोई इंटरव्यूअर है, वो ये भी देखना यस चाहता सर। है कि हाँ, ये क्योंकि आपको एक आपको अब योगा टीच भी करना है और आपको दिखाना भी है, आपको एक एक इम्प्रेशन भी बनना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, है ना। यस सर। तो अगर यस आपके सर। पास एडवांस आसना प्रैक्टिस रहेगा आपका, और आप लंबा भी जा सकते हैं, पहले आप लंबा जा हुँ, सकते हैं, आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपको यस देख के सर। कोई मोटिवेट हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का है हुँ, राइट। और अगर आप सिर्फ प्राणायाम पे फोकस कर रहे हैं, ब्रेथ वर्क पे कर रहे हैं, सो देर इज नो नीड टू मूव योर बॉडी। बट अगर आप उसके साथ ही साथ आपको योगासना सिखाना है और हुँ, डिफरेंट हुँ। काइंड्स ऑफ आपको क्लासेस देना है, तो
हाँ, तो ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके यस एडवांस आसन होते हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। एक दिन जो है सेशन ओके प्रोफेशनल ओके में ले दूंगा मैं, हाँ, थैंक यू वो सर रखेंगे वेलकम। प्रोफेशनलिज्म कैसे, कैसे प्रोफेशनल होता है, क्या क्या की पॉइंट्स। वेरी नाइस। और एनीवन कोई भी है एल्स? तो आप क्वेश्चन पूछिए, और उसके बाद हम लोग फिर इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है इनका बहुत बहुमूल्य समय है और इन्होंने दिया है हम लोग को, तो हम लोग बहुत आभार व्यक्त करेंगे इसका। तो और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछें। और एक डिस्क्लेमर, हाँ। यस सुगम, वन मोर थिंग, लाइक टाइम जोन इज आल्सो डिफरेंट ना। इजिप्ट में क्या हो रहा है लवकुश जी, वहाँ पे टाइम क्या है? यहाँ तो 10 बज गए हैं। यहाँ पे अभी शाम नहीं हुआ, अभी 5 बज रहा है। तो मैं ओह इसलिए मैंने बोला अच्छा। था ना कि भाई एक जो है वो मेरे पीछे है, मैं बीच में हूँ, एक मेरे आगे है। पीयूष जो है ऑलरेडी यहाँ इनका ये तो टाइम जोन, मतलब इनके यहाँ पे 10 वियत, बज रहा है, हमारे यहाँ पे 8:30 वियत, बज रहा है, और लवकुश के वियतनाम पास से बज रहा होगा साढ़े वियतनाम एक्चुअली से पाँच तो अभी इंडिया से तो वियतनाम ग- 1.5 आवर आगे है। हम्म, तो यहाँ तो 10 बज गया, ऑलमोस्ट हम्म, 10 बज रहे हैं। और इंडिया से इजिप्ट 3.5 हम लोग पीछे हैं, मतलब ये कह डेढ़ सकते हो। घंटे पीछे हैं हाँ। अच्छा, हम तो आगे हैं वियतनाम में। चलो और बढ़िया। वियतनाम बहुत हम्म। तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है। यहाँ योगा अच्छे हाँ, योगा मैंने इंस्ट्रक्टर की बहुत डीएससी जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने देखा है, तो क्या हाँ हम लेकिन लोग नेक्स्ट टाइम, वहाँ पे मौका नहीं मिला। मेरा एक सवाल है, प्रॉब्ली लाइक लोग हाँ अगर सवाल हाँ, इतना नहीं यस। पूछ रहे हैं तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक कंबाइंड लेट्स से 4-5 सेशंस को, मतलब हम लोग डिस्कस करके एक क्राफ्ट कर ले कि आपको वियतनाम जाना है तो आप ये 5 सेशंस को फॉलो कर लीजिए, एक कोर्स टाइप का इसको फॉलो कर लीजिए, जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में बात करें, प्रोफेशनलिज्म के बारे में बात करें, डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, और वैसे मतलब जो वहाँ पे स्टूडियोज हैं उनके बारे में भी लिस्ट आउट कर दें कि आप इनको अप्रोच कर लो, कनेक्शंस उस पर कैसे कर सकते हैं, ये भी एक कंप्लीट पैकेज लोगों के लिए, कि चलो आपको गेटवे टू, उसको नाम दे सकते हैं कि गेटवे टू वियतनाम। और सेम हम लोग इजिप्ट के लिए और दूसरे कंट्री के लिए भी कर सकते हैं, इवन वी कैन आल्सो एक्सप्लोर, दिस इज एन आइडिया जस्ट मुझे अभी आया। एंड इफ ऑडियंस सेज, अगर हमारे पास अभी जो ऑडियंस है या जो वीडियो इसको देखेंगे, अगर वो कहते हैं कमेंट में कि यस वी नीड, हाँ हमें चाहिए ऐसा, तो वी कैन डू इट। हाँ, इससे रिलेटेड अगर वियतनाम का कोई भी डिटेल चाहिए तो वो मैं दूंगा। तो ओके। प्लीज एवरीवन कमेंट, राइट। हु कमेंट्स वी विल डू इट। लकुस, हाँ, आप इजिप्ट कितने लोगों जैस को लेकर जाएंगे? अभी ऑलरेडी मैं 2 लोग के आगे लेके आया हूँ, नाइस। और केरल के हैं। और आप रांची से, मैं भी रांची से ही हूँ। अरे वाह, आप रांची से हैं? रांची में कहाँ से हैं? मैं कोकर चौक। कोकर चौक पे ही हूँ मैं। अरे कहाँ कोकर चौक में कहाँ? कोकर चलिए चौक ठीक है, हम से पर्सनली बात कर लेंगे। जी मोड़ हम पर्सनली राइट। बात कर लेंगे ओके कि चलिए, तो इसलिए ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, हम लोग इसको बिल्कुल भी प्रोफेशनल वैसा नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब क्योंकि स्ट्रेस में चलो नहीं जाना ठीक है, चाहिए, प्रेशर आइए। में, थोड़ा फन भी होना चाहिए। तो अब क्या है कि हम लोगों को इस चीज को थोड़ा, जो ये जो स्ट्रेस है लोगों को, या फिर ये जो ऐसा होता है ना कि नहीं फॉरेन बहुत बड़ा हुआ है या फॉरेन बहुत हल्का है, इसको दूर करना है। रियलिटी क्या है, अगर फॉरेन हो चाहे यहाँ भी हो, प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनलिज्म है, हमारा प्रोफेशन वेलनेस क्या है, तो हमारा प्रोफेशन है, एक चीज और इसमें नॉलेज को हम कर एक्सपैंड सकते करेंगे। हैं, अभी ये एक फॉरेन के, सॉरी, अभी मुझे एक आइडिया आया। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि फॉरेन उनको मौका नहीं मिलता है, तो कई बार मौका मिलता है, कहीं योगा रिट्रीट या कुछ ऐसे योगा प्रोग्राम होता है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, जो चिप कंट्री है, आप वहां पे जाएंगे तो यूरोपियन कंट्री में आपको काफी हेल्पफुल मिल जाएगा एम्बेसी से, यदि ऑलरेडी हम आपकी लोग वीजा या 1-2 वर्ष हम लोग यहाँ पे ये करेंगे कि अभी जैसे इस पूरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया जाएगा, बेसिकली वो हमारे ग्रुप का लिंक है, जो वेलनेस के लिए आना चाहते हैं, नहीं, एक लिंक डाल दिया जाएगा, वो फॉर्म होगा, आप फॉर्म फिल करिए, फिर आपको देखो वैलिडेट करेंगे, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। देखो सुगम, एक एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। हम्म, देखो, आ, आप पता नहीं कितने लोगों को पता है, नहीं पता है। हम क्या है ना, इंडियंस क्या है ना कि हमको ना तुरंत, मतलब फास्ट में सब चीज चाहिए होता है। हम्म, हम सर्विस देने को रेडी नहीं है। पहले हम्म, हमको दो, हम्म, फिर हम देंगे। नहीं नहीं, हम्म, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चीज की शुरुआत करें ना, पहले आपको देना होगा। करेक्ट। पहले आप दो। अगर आपको नहीं मिलता है, आप हम्म, अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे दिए, आपको नहीं मिल रहा है, फिर आप वहां से बैकआउट कर जाओ, फिर वहां हम्म, आपको रुकने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पहले देना होगा, फिर ही आपको कुछ मिलेगा। यूनिवर्स का भी यही नियम है। पहले करेक्ट। आपको ये करना होगा, फिर ही आपको वो ज्यादा मिलेगा। तो मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा, एक चीज, रेदर देन आप, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करो, इससे पहले आप
वॉलेंटियर सर्विस दो। आप इससे क्या होगा ना, आपको बाहर का आइडिया, वॉलंटियर सर्विस क्या होता है, आप योगा टीचिंग्स अपना सर्विस दो, वो आपको फूड पे, खाने पे, फूड पे, और आपको वहाँ पे लिविंग कॉस्ट देंगे रहने के लिए। ठीक है, तो रहना और खाना पे जो टीचिंग सर्विस देना होता है वो योगा में इसको वॉलंटियर सर्विस कहते हैं। ये वेस्टर्न्स बहुत कर रहे हैं, तो हमको किसने रोका है? सही बात है। हमको किसने रोका है? हम्म हम क्यों नहीं जा रहे हैं? हमको राइट। हमको रूल करना ना, वी आर इंडियंस ना, हम हम्म योगा इंडिया से है ना, हम लोग को रूल करना है, तो वेस्टर्नर्स इतना रूल क्यों कर रहे हैं? तो मेरा ये भी एक क्वेश्चन क्योंकि है, तो उनको आप पहले लोग ऑफर बाहर करना आता निकलिए, है। खुद खुद का लर्निंग भी हो जाएगा, आप बाहर तो निकलो। एक्चुअली नेटवर्क क्यों नहीं बनता ना, हम इंडियंस का एक प्रॉब्लम है, हम बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम्म तो हम आपको ये बोल रहे हैं ना, प्लीज बात करो। नेटवर्क ऐसे नहीं बनेगा कि आपको घर बैठे वो आपको कॉल आएगा, आप और इंटरव्यू हाँ, दोगे ना, राइट। ये सब आप मत सोचो ना, एंड आपको आगे बढ़ना है। स्लोली ये डेवलप करना पड़ता है। आप जहाँ हो अभी, लेट्स से इंडिया में हो या आपके क्लास में हम्म। हो, आप आपस में ही हम्म। कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी ग्रुप में हो तो आप एक्टिव नहीं हो, तो ये सारी चीजें यहीं से देख आती है। देखिए, हमारा इतना समय, मैं तो बहुत अर्ली एज में आ गया। ठीक है, हम्म मैं तो बहुत अर्ली एज में आ गया, तो मैं लकी था कि मेरे रिलेशन में थे, मेरे मामा थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, लेके आया, वो सब अलग बात है। बट आपका आपका शायद लक ऐसा ना हो। फिर भी मैंने बहुत मेहनत किया ऑफ कोर्स, लेकिन हम्म फिर भी एक लक फैक्टर होता है, वो मेरे को मिला। हम्म उसके बाद मैंने मेहनत किया, मैं और ग्रो किया। लेकिन मैं और लोगों के बारे में बोल रहा हूँ कि आप लोग वेट मत करो कि अपॉर्चुनिटी सामने से चल के आएगा, या अगर आप एमए एमएससी भी कर लियो योगा में, तो भी आप यही देखो कि आज का डेट ना टेक्नोलॉजी वाला डेट है, और आज का डेट में भी आपको ना बैठ के जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे। आपको खंगालना करेक्ट। पड़ेगा, आपको ना करेक्ट। पहले कुछ देना पड़ेगा। और करेक्ट। अभी ना बहुत चल रहा है ये वॉलेंटियरिंग योगा सर्विसेज, बहुत चल रहा है। आपके पास अगर स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, एंड यू आर कॉन्फिडेंट, प्लीज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, गो फॉर सम वॉलेंटियरिंग सर्विसेज। आप उससे नेटवर्क भी बनाओगे, और अगर आपका वहाँ जम गया, अच्छा हो गया ना, तो आपको वहीं से डायरेक्टली जॉब ऑफर आ जाएगा, वही दे देंगे जॉब ऑफर। फिर आप डिसाइड करना, आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। सॉरी। हाँ। एंड आप उन लोगों को ये भी बोल दीजिए कि आप हमारा जो वेलनेस एक्स लैब है उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको वहीं मिलेंगे। ये सारे हाँ, प्लीज अपॉर्चुनिटीज एवरीवन आपको ज्वाइन इजीली मिलेंगे वेलनेस जैसे वो एक्स लोग। लैब। यस, हमने हाँ हाँ, एक्चुअली आगे हमने हमने मेरी वेलनेस एक्स लैब जो रियली बनाया है। हम ऑडियंस है और चीजें हैं। आप इसके जो नीचे कमेंट में है, आप उनमें कमेंट कर सकते हैं। जो लैब है हमारा, उसमें आप तो जुड़े, तो कई सारे आपके वीडियो, इवन दो केवल हमें और इनसे हमसे सीनियर हैं, वो लोग भी इनके साथ आए हुए हैं, तो इनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। और मुझे 2 मिनट में बोलेंगे तो मैं लीव करूंगा। यस 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 डेफिनेटली। यस लवकुश डेफिनेटली, तो और बहुत किसी को बहुत कोई धन्यवाद। है तो मैं लीव करता हूँ। और जो भी कमेंट है आप सुगम से एक बार पूछ सकते हैं, आप उनके राइट। साथ हम और जो भी आप जुड़े। देख रहे हो, आपको अगर कुछ पूछना है लवकुश, तो अभी जाएंगे यहाँ से क्योंकि टाइम लिमिट है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद लवकुश आपका यहाँ पे आने के लिए। आप कमेंट में लिख दीजिए, या फिर ये वीडियो जब पोस्ट कर दिया जाए तो आप क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में। लवकुश को डेफिनेटली वो वीडियो कमेंट दिख जाएगा, वो क्वेश्चन वो आंसर कर लेंगे। एंड मोर देन दैट, ओके, थैंक यू सो मच लवकुश, आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके बहुत लवकुश बहुत जी। धन्यवाद। और सभी लोग हैं, प्रकृति जी, सौरभ जी, ओके सभी ओके को लवकुश जी, बहुत कीप बहुत इन टच। हाँ, हम्म। कीप इन टच इन थैंक पर्सनली। यू। बाय। थैंक यू सो मच। ओके सो बहुत बहुत धन्यवाद तो हमने लवकुश को कर दिया है, और हम बहुत बहुत धन्यवाद अब पीयूष को भी करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि पीयूष हमें थोड़ा और टाइम दे रहे हैं यहाँ पे, और मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा और टाइम दीजिए। तो अभी जो हमारे साथ है ऑडियंस जुड़े हुए, या फिर जो वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि हो सकता है कि मैं हमारी वीडियोस जो है वो बहुत यूँ समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एनिमेशन ना हो, इसमें बहुत रॉ रॉ हम लोग डाल रहे हैं। उसका एक रीज़न ये है कि हमारा जो ग्रुप है उसको हमें और बढ़ाना है, सब्सक्राइबर्स चाहिए, ताकि हम लोगों तक अप्रोच कर सके। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली बताना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे जानते हैं ऑलरेडी, तो ये मुझ पे भरोसा करके उनको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ क्वालिटी डिलीवर किया जा सकता है, इसलिए आते हैं। पर अगर चैनल का रीच ग्रोथ ज़्यादा नहीं होता, तो और जो बेसिकली जिनको मैं इंडिविजुअली नहीं भी जानता हूँ उनको अगर मैं अप्रोच करूंगा तो वहाँ पे वैलिडेट नहीं कर पाऊंगा। ये मैं फ्रैंकली आप लोगों को बोलता हूँ जो साफ साफ बात है। इसलिए जो वीडियो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब जरूर करिए,
जो अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं ज़रूर भेजिए, और आपके जो क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए। वेलनेस एक्स लैब का मतलब बस इतना ही है, वेलनेस इंडस्ट्री को बढ़िया ऑर्गेनाइज करना। और पुराने वीडियोस आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा किस एम से हमने इसको बनाया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आई मीन थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर हेल्पिंग हियर, स्पेशली लाइक पीयूष, लवकुश जैसे लोग जो हमारे साथ जुड़ते हैं। इससे पहले विश्वजीत जी जुड़े थे। इस तरीके से और भी ऑडियंस हमारे साथ में आएंगे, सब अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। जो मुझे मेरा अनुभव है उनके साथ में, मैं चाहता हूँ कि वो अनुभव आप लोगों को भी मिले यहाँ से। और एक और बात, जैसे आपने सुना अभी पीयूष ने बताया कि आपको एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और आपको आउटगोइंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अप्रोच करना है। आप जब ग्रुप में हो, वेलनेस एक्स लैब के ग्रुप में आप हो, या आप अगर नहीं हो, आप अगर उसमें जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। हम एक फॉर्म लिंक यहाँ पे कर देंगे पिन, ताकि आप उसको भरोगे तो हम लोग वैलिडेट करके आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। बट मोर देन दैट, आप ग्रुप में हो तो आप एक्टिव रहो, लोगों से क्वेश्चन पूछो, जानो, जो वीडियो है उसको शेयर करो। अगर आपकी एक्टिवनेस नहीं दिखेगी तो हम कैसे पहचानेंगे आपको? लाइक आपकी पहचान आपकी एक्टिवनेस से आती है। तो प्लीज कीप कमेंटिंग, आस्किंग क्वेश्चन, एंड लेट्स एक्सपैंड दिस ग्रुप वेलनेस एक्स लैब। और एआई जरूर सीखना, एट द एंड मैं आपको जरूर बोलूंगा, क्योंकि सभी लोग एआई यूज कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये कि आपकी प्रोफाइल में एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखा हो फॉर वेलनेस प्रोफेशनल, ताकि जब आप कहीं भेजो तो वहाँ के जो अथॉरिटी है उनको ये लगे कि कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर ये लोग आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वेटेज मिले और ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिले। और लास्ट क्लोजिंग लाइन आप कुछ बोलना चाहेंगे पीयूष? हाँ, बस वही बोलना चाहूँगा कि ऑल द आप बेस्ट। लोग हाँ, आप लोग क्या है ना, आप लोग फ्यूचर योगा इंस्ट्रक्टर्स हो, ठीक है ना? सो आप लोगों को अपने स्किल को एड ऑन करने की बहुत ज़रूरत है। अपना सीवी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना सीवी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और अगर कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी आता है इन टर्म्स ऑफ जॉब और एनीथिंग एल्स, आप अपने सीनियर्स को रीच आउट कीजिए, उनसे अच्छे से आप पता कीजिए उसके बारे में कि वो कंट्री ठीक है या नहीं है, वो वेलनेस सेंटर जहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी आया है वो सही है या नहीं है, और अगर आप क्योंकि आपके आपके सीनियर्स सीनियर को आपसे ज़्यादा जानते हैं। आपके अगर सीनियर को आप अप्रोच नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, ग्रुप में मैसेज कर दो। हमारे पास वो लोग हैं हाँ, प्रोएक्टिवली जो आपको हेल्प कर देंगे। अगर आप रीच नहीं कर हाँ। सकते, उनसे नहीं जान सकते कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप इटसेल्फ। सुगम, तुम अगर कोई रीच आउट करता है वियतनाम के लिए तो सुगम, मुझे बता देना, मैं आप तुम्हें इनफ जानकारी दे दूंगा, सही है श्योर ना? श्योर, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष, थैंक यू सो मच। आपके बिजी क्यों? टाइम में से आपने निकाला है, मुझे पता है कि आपको जाना था, बट क्योंकि हमने शेड्यूल किया था तो आपने बोला कि मैं डेफिनेटली टाइम जरूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, एंड आप सभी ऑडियंस की तरफ से भी बोल रहा हूँ, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर लाइव। जो ऑडियंस यहाँ पे ज्वाइन किए थे हमारे साथ में, उन्होंने इसको और वैल्यूबल बना दिया है। और जो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो जब दूसरों को शेयर करेंगे तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस फैमिली को, इस लैब को और एक्सपैंड किया जा सके, और नई टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, नॉलेज, ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर की जा सके, ताकि हम इस इंडस्ट्री में और बेहतर कर सकें। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू सुगम।